अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। मेरा नाम है साद रियल उस्ताद से DHA फेज 6 इस्लामाबाद कनेक्टिविटी क्रिएटिंग अप मार्केट। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा और भी लोगों के साथ शेयर करिएगा। DHA फेज 6 इस्लामाबाद जो कि DHA फेज 5 से आगे करके आता है, पैरेलल है DHA वैली के और कनेक्ट करता है कहूटा रोड को भून भुनी रोड से। इसके अंदर सेक्टर A1, B3, C1, C2, C3 और C3 एक्सटेंशन है। इसके अंदर A1 पार्शियली डेवलप्ड है, सेक्टर A डेवलप्ड एंड पोजेशन है, एक रिवर व्यू ब्लॉक भी है। इसके अंदर रिवर व्यू डेवलप्ड और पोजेशन है, सेक्टर B3 डेवलप्ड है, पोजेशन नहीं है, C1 अनडेवलप्ड है, C2 अनडेवलप्ड है, C3 एक्सटेंशन भी अभी अनडेवलप है जिसके ऊपर DHA काफी तेजी से काम कर रहा है। रिसेंटली हमने इसके अंदर रेट्स के अंदर ग्रोथ आते हुए देखी। इस ग्रेट ग्रोथ के आने की वजह क्या है, आगे ग्रोथ आएगी नहीं आएगी, उस सारे टॉपिक के ऊपर अब हम डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करेंगे सेक्टर A रिवर व्यू ब्लॉक की, कमर्शियल्स की और सेक्टर A1 की। सेक्टर A और रिवर व्यू ब्लॉक वो ब्लॉक्स हैं। रिवर व्यू इज द ओवरसीज ब्लॉक ऑफ DHA फेज 6 इस्लामाबाद। सेक्टर A इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ब्लॉक। इन दोनों एरियाज में DHA ने दिया पोजेशन। एक 70-75 का प्लॉट तकरीबन 2 करोड़ या उससे प्लस के रेंज के अंदर चला गया। सेक्टर A1 इससे भी पहले आता है, लेकिन गेटिंग ऑन इन टाइम उसको भी कनेक्टिविटी एक बार मिल जाए, उसका ब्रिज बन जाए सेक्टर A से, तो डेफिनेटली उसके अंदर भी जल्दी पोजीशन आ सकता है। सेक्टर B3 से एक सड़क ददोचा लिंक रोड कनेक्ट करती है, अगर ये वाइड हो जाए तो आगे भी कनेक्टिविटी बन जाएगी। DHA ने बहुत रिसेंटली यहाँ पे 4 और 8 मरला के कमर्शियल्स लॉन्च किए हैं, डेवलप कमर्शियल्स ऑन ग्राउंड। वो तमाम लोग जो इनको बाय करते हैं, कैश की सेलिंग है, वो फॉरन इनको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं विद इन अ ईयर। ये रेजिडेंशियल प्लॉट्स या ये कमर्शियल प्लॉट्स जो भी कंस्ट्रक्ट करना चाहेगा DHA उसको पोजेशन चार्जेस, यूटिलिटी चार्जेस, ड्राइंग चार्जेस वेवर दे देगा, उस चीज़ का एमलगमेशन चार्जेस का वेवर दे देगा, तो आप फॉरन यहाँ पे बना सकते हैं अपना घर, अपना कमर्शियल। और इसी ग्रोथ की वजह से सेक्टर A और रिवर व्यू के अंदर जो ग्रोथ आई उसकी वजह से मार्केट में कुछ ना कुछ पजीराई देखने को मिली। उसके अलावा इलेक्शन से लोग एंटिसिपेट कर रहे होते हैं कल कि आने वाली बेहतरी, उसके ऊपर भी लोगों ने इन्वेस्ट किया और इसकी मार्केट ने तकरीबन 10 से 15 लाख रुपए प्लस किए, स्पेशली सेक्टर B3 से C3 एक्सटेंशन के बीच में। ददोचा लिंक रोड, ददोचा लिंक रोड वो रोड है जो बहुत सारी लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि भाई ये बन जाएगी तो मार्केट के अंदर जेन्युइन ग्रोथ आ जाएगी। जी बिल्कुल, कनेक्टिविटी आने से, जैसे इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट को मिली GT रोड, कनेक्टिविटी बनी तो जगहों की कीमतें बढ़ी। इसी तरीके से पिंडी से लाहौर मोटरवे बनी। लोग पहले GT रोड के ऊपर ट्रैवल करते थे, लेकिन मोटरवे के इर्द गिर्द की प्रॉपर्टीज, इंटरचेंजेस के इर्द गिर्द की प्रॉपर्टीज ने ग्रो कर लिया। सड़कों की कनेक्टिविटी से ग्रोथ आती है। इसी तरीके से अगर सेक्टर A से लेके सेक्टर C1 B3 के अंदर अगर कनेक्टिविटी बन जाएगी ददोचा लिंक रोड के तहत और उससे एक सेफ पैसेज वे मिल जाएगा, तो डेफिनेटली सेक्टर A में भी, लेकिन उससे आगे DHA के B3, C1, C2, C3 एक्सटेंशन और DHA वैली के अंदर आप मैसिव किस्म की ग्रोथ देखेंगे। वो ग्रोथ जिसका आप तमाम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वो पोजीशन जिसका आप तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं। Now coming to C1, B3, C3, C2 and C3 एक्सटेंशन, मैंने इनका इतना मिक्स नाम इसलिए लिया है कि वो तमाम सेक्टर जो ज़्यादा शुरू में आते हैं। सेक्टर A कनेक्ट करेगा ददोचा लिंक रोड से सेक्टर C1 को। सेक्टर C1 से अगर हम उस ददोचा लिंक रोड के ऊपर और भी आगे चले जाएं तो C3 आ जाता है। सेक्टर C1 के पीछे ब्लूबेल के बीच में, ब्लूबेल DHA वैली का B3 आता है और B3 से आगे C2 है और उससे आगे और आप फर्दर इसके ऊपर जाएं तो आपको C3 एक्सटेंशन मिलेगा। B3 पार्शियली डेवलप्ड है, आपको डेवलप प्लॉट्स उसके ऊपर मिलेंगे, अनडेवलप प्लॉट्स भी हैं उसके। C1 ज़्यादा शुरू में आ जाता है, वो अभी डेवलपमेंट फेज के अंदर है, वो भी आप देख सकते हैं। C3 को मैंने अभी खुद भी नहीं देखा। C2 बहुत कम उसके ऊपर काम हुआ है और C3 एक्सटेंशन के ऊपर बहुत मेजर वर्क हुआ है। इस वीडियो के अंदर आप ड्रोन फुटेजेस देख रहे होंगे जो कि हमने शुरू से लेके एंड तक हमने बड़ा उसको रैप अप करने की कोशिश की। अगर मैं बाइंग पॉइंट ऑफ व्यू से इस एरिया की बात करूं कि आपको डेवलप प्लॉट लेना चाहिए, अनडेवलप लेना चाहिए, देखें अभी एक स्लो मार्केट चल रही है। हम बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रियल एस्टेट के ऊपर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। टैक्सेस इतने सारे आ रहे हैं और आएंगे डेफिनेटली। जिस तरह की गवर्नमेंट आ रही है हम उससे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी तरफ जबरदस्त किस्म के टैक्सेस आएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आप बाइंग करते हैं तो वो सॉलिड प्रॉपर्टी लें कि जिसके ऊपर आप अपना घर बना सकें। B3 के अंदर डेवलप प्लॉट या सेक्टर A या रिवर व्यू या A1 के अंदर डेवलप प्लॉट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चॉइस। वो तमाम लोग जो अनडेवलप प्लॉट्स को लेना चाहते हैं यहाँ पे लिया जा सकता है उसके अंदर, लेकिन उससे बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को फौरन एक्सपेक्ट ना करें। लेकिन इन ड्यू कोर्स व्हेन एवर पोजीशन कम्स, डेवलप्ड एरिया में आ जाए या ये वाले प्लॉट्स डेवलप हो जाएं, गधा घोड़ा एक रेट का हो जाएगा।
अगर डेवलप हो जाए तो उसके अंदर ग्रोथ उस तरीके से सबसे ज़्यादा है, लेकिन शॉर्ट टर्म ग्रोथ यानी नॉन डेवलप प्रॉपर्टी नीचे भी सबसे ज़्यादा पहले आती है, ऊपर भी सबसे ज़्यादा पहले चली जाती है। तो उस तरीके से उसमें भी इन्वेस्ट करना अच्छा है। आप C3 एक्सटेंशन में भी ले सकते हैं। ज़रूर इस एरिया को विजिट करें, यू विल हैव अ फेयर आइडिया कि आप जहाँ पे प्लॉट ले रहे हैं वो हाइट की जगह है या लो लाइंग जगह है। ज़रूर इसका आप लें। उसके अलावा यहाँ पे ददोचा डैम बन रहा है, तो ददोचा डैम से भी और उस अपस्ट्रीम स्वां रिवर की उससे भी आपको बहुत ज़्यादा पजीराई मिलेगी। एक टूरिस्ट स्पॉट बन जाएगा, तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे फायदा आएगा। तो जरूर इसके अंदर सोच समझ के इन्वेस्ट करें। आज के 1 लाख रुपए या 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए की डिफरेंस इन द लॉन्गर रन बहुत ज्यादा पैसों का डिफरेंस बन जाता है। तो जरूर DHFA 6 के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कमर्शियल के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के लिए या सेलिंग करने के लिए आप जरूर हमसे भी राब्ता कर सकते हैं। हम आपको इसके अंदर अच्छा असिस्ट करेंगे इंशाल्लाह। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से फायदा हुआ होगा। अगर फायदा हुआ तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।